हेलो एवरीवन। राज स्टडी वाला ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 31 जनवरी 2000 31 मार्च 2024 का करेंट अफेयर। तो पहला आर्टिकल है CCA रूल साइलेंट ऑन फेट ऑफ रिजेक्ट एप्लीकेंट। जो गवर्नमेंट के द्वारा CCA रूल 2024 जो लाया गया है, CCA रूल 2024 जो लाया गया है, तो इसमें जो भी हैं तो रिजेक्टेड अप्लीकेंट के बारे जितने भी अप्लीकेशन करने के लिए क्या है, इसमें साइलेंट है, कोई भी इसमें प्रोविज़न नहीं किया गया। बट जो 1955 वाला था, CCA अधिनियम चला था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 वाला था, तो उसमें अप्लीकेशन करने के लिए ऐसे प्रावधान शामिल किए गए थे। फिर अगला आर्टिकल देखेंगे कि इंडिया के जैसे आर्ट एंड कल्चर के बारे में जो शामिल है, इसको बोलते हैं बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल के बारे में आप लोग जब देखेंगे राज कौन सा है, तो इसका राज है असम। असम के बारे में देखेंगे कि जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप लोग जब देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखेंगे तो बिहू का एक प्रकार का बिहू यानी कि फेस्टिवल है। किस अवसर पर मनाया जाता है, आप लोग जब देखेंगे कि फसल के दौरान मनाया जाता है। इसमें कौन सी जनजातियाँ शामिल होती है, तो इसमें मूल आदिवासी समुदाय के लोग शामिल होते हैं। और आप लोग जब देखेंगे इसमें इंडिया के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे तो इसमें और कौन शामिल होगा, इसमें तिब्बती, बर्मन और ताई तत्व इसमें शामिल होते हैं। अगला आर्टिकल देखें, प्रेसिडेंट प्रेजेंट भारत रत्न टू फोर पोस्थोथॉमसली, यानी कि मरणोपरांत 4 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया। और एक जो बाल कृष्ण आडवाणी रहे, तो लाल कृष्ण आडवाणी रहे, तो उनको अभी जीवन समय में दिए गए हैं। चार लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए गए। उनमें से 2 प्रधानमंत्री हैं, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। सेकंड नंबर के MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, और थर्ड नंबर के आप लोग जब देखेंगे कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, जो कि बिहार के CM रह चुके थे। PV नरसिम्हा राव जैसे जब रहते हो, तो इंडिया में आप लोग जब देखें भारत में LPG सुधार जो रिफॉर्म आया था, तो उन्हीं के पीएम के पीरियड काल में लाया गया था। बट उन्हीं के PM के शासन काल में आप लोग जब देखेंगे, जैसे इंदिरा गांधी, वो राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उन्हीं के शासन काल में आप लोग जब देखेंगे तो उसमें जैसे ये रहते, तो इसके पहले क्या रहते, इंडिया के 6ठे नंबर के प्रेसिडेंट बनते PV नरसिम्हा राव 6ठे नंबर के PM बनते, और 6ठे नंबर के UP के CM बन चुके थे। और इनका संबंध आप लोग जब देखेंगे पहले BJP से थे, बट 1989 में आप लोग जब देखेंगे अपना अलग से लोक दल की स्थापना कर देते हैं, और आगे चल के 1991 में भारत के 6ठे नंबर के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अगला आर्टिकल देखें, मेनी कंट्रीज एड टू फुल इम्प्लीमेंटेशन स्टेप टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ वर्चुअल असेट से FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई। जितने कुछ ऐसे कंट्रीज हैं कि आप लोग जब देखेंगे वर्चुअल एसेट को आप लोग जब देखेंगे मिसयूज कर रहे हैं, इस वर्चुअल असेट के जो उपयोग करते हैं, तो मिसयूज करके क्या करेंगे, टेररिज्म को बढ़ावा देंगे। इसीलिए जो FA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के माध्यम से क्या करते हैं कि पूरे विश्व स्तर पर आप लोग जब देखेंगे तो टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस को क्या करते हैं, रिड्यूस करने का काम करती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब होती, तो इसकी स्थापना हो जाती है 1989 में इसकी स्थापना होती। और आप लोग जब देखेंगे तो 2004-05 के आसपास जब देखें इंडिया को आप लोग जब देखेंगे एक सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। बट इंडिया आप लोग जब देखेंगे इसका फुल मेंबर कब बनता है, तो इंडिया फुल मेंबर इन 2010 में बनता। और इसकी स्थापना जब 1989 में की गई थी, तो G7 कंट्री के द्वारा, जितने भी विश्व के विकसित कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के द्वारा आप लोग जब देखेंगे डेवलप कंट्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1989 में। ये FATF इसका जो हेड क्वार्टर है, तो इसका हेड क्वार्टर आप लोग जब देखेंगे तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इसकी आप लोग जब स्थापना देखेंगे तो स्थापना देखेंगे कब देखेंगे, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हो गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कुछ न कुछ प्रावधान करेंगे। और इसी के द्वारा आप लोग जब देखेंगे ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट नाम की सूची जारी करती है। और 2006 में आप लोग जब देखेंगे तो इंडिया को एक ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में, इसमें ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में शामिल किया गया था। बट 2010 में इसको फुल मेंबर के रूप में मान्यता दी गई थी।
अगला देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ हायर इंटेंसिटी डिमांड ए न्यू कैटेगरी। वर्तमान तक देखा जाए कि पूरे विश्व स्तर में जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में है, इनके बारे में जो जितनी भी कैटेगरी है, टोटल 5 कैटेगरी बनाई जाती हैं। लेकिन अब इसमें है कि जो साइक्लोन की डेंसिटी है, इंटेंसिटी है, उसकी तीव्रता आप लोग जब देखेंगे इतनी बढ़ती जाती है स्पीड कि जो पहले 235 किलोमीटर के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल। बट वर्तमान में देखा जाए तो जैसे जो टाइफून रहता है, तो टाइफून के बारे में इसकी स्पीड तो इतनी है कि 360 किलोमीटर। इसकी जो गति है तो एकदम ऊर्ध्वाधर लंबवत गति करता है, न कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसकी गति चलती है। अब आईटी एक्ट के बारे में क्या किया गया, आईटी एक्ट चेंज 828 एमएसएमई के बारे में आप लोग जब देखें, इसके लिए कुछ सहायता प्रदान की गई। किसको? एमएसएमई के लिए। अब एमएसएमई जैसे जब एक्ट अधिनियम बनता तो 2006 में इसकी अधिनियम पारित कर दिया जाता। उसी में एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के बारे में आप लोग जब देखें, इंटरप्राइज कि इसकी स्थापना, इसकी परिभाषा और इसका टर्नओवर के बारे में जानकारी दे। जो आईटी एक्ट है तो इंडिया में आईटी एक्ट को, आईटी यानी कि साइबर कानून को जो भी आप लोग जब देखेंगे रेगुलेट करने वाला इंडिया का एक बेस जो एक्ट है तो उसका है 2002। इसमें जो अमेंडमेंट किया गया था, इसमें जो संशोधन किया गया था 2008 में किया गया था, जिसे 17 सितंबर 2008 से लागू किया गया था। अगला देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा आप लोग जब देखें ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो ये किस राज्य में है। तो आप लोग जब देखें एशिया के सबसे बड़े जो ट्यूलिप गार्डन के बारे में जो जानकारी दी जा रही है, तो वर्तमान में कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से जो नदी का प्रवाह होता है उसका नाम है झेलम नदी। जिस झील के किनारे स्थित है उसका नाम है, आप लोग जब देखेंगे, डल झील। डल झील के बारे में, डल लेक के बारे में है कि इंडिया के फ्रेश लेक के लार्जेस्ट फ्रेश लेक के रूप में इसमें लार्जेस्ट फ्रेश लेक की सूची में इसको शामिल किया जाता। और कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो आप लोग जब पर्वत श्रेणी के बारे में देखेंगे तो ये पर्वत श्रेणी का नाम है, जैसे श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, डल झील के किनारे स्थित है। और 2007 में आप लोग जब देखें कश्मीर घाटी में पर्यटन और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान की स्थापना की गई थी। जबर, आप लोग जब देखें जहाँ पर्वत कौन सी माउंटेन है, तो आप लोग देखेंगे जबर 1 पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और अगला जैसे जब देखेंगे तो ये क्या है, ये आ जाते हैं। इसके बाद आप लोग देखते हैं मुगल पेंटिंग के बारे में।